तथ्य की परिभाषा दीजिए। उत्तर है, साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 में दी गई परिभाषा के अनुसार तथ्य शब्द के अंतर्गत निम्न को सम्मिलित किया गया है। पहला, ऐसी कोई वस्तु, वस्तुओं की अवस्था या वस्तुओं का संबंध जो ज्ञानेंद्रियों द्वारा बोधगम्य हो। दूसरा, कोई मानसिक दशा जिसका ज्ञान किसी व्यक्ति को हो। इस प्रकार इस धारा में दी गई तथ्य की परिभाषा में भौतिक तथा मानसिक दोनों प्रकार के तथ्यों को सम्मिलित किया गया है। इस धारा में दी गई परिभाषा के अनुसार तथ्य में वस्तु की सभी अवस्थाएं सम्मिलित हैं जो मनुष्य अपनी पांचों इंद्रियों द्वारा महसूस कर सकता है। यदि अलमारी में किताबें सजी हैं, यह एक तथ्य होगा क्योंकि उसे मनुष्य अपनी आँखों द्वारा देख सकता है। और इसी प्रकार यदि कोई शब्द मनुष्य सुन सकता है तो वह शब्द होना एक तथ्य है। यदि कोई व्यक्ति अपनी स्पर्श इंद्रियों द्वारा कुछ महसूस कर सकता है या सूंघकर इंद्रियों द्वारा किसी विशेष गंध को महसूस कर सकता है तो वह तथ्य है। प्रश्न 2, सुसंगत तथ्य की परिभाषा दीजिए। उत्तर है, सुसंगत तथ्य भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 के अनुसार एक तथ्य दूसरे तथ्य से सुसंगत कहा जाता है, जबकि तथ्यों की सुसंगति से संबंधित इस अधिनियम के उपबंधों में निर्दिष्ट प्रकारों से किसी भी प्रकार से वह तथ्य उस दूसरे तथ्य से संसक्त हो। संक्षेप में, एक दूसरे तथ्य से सुसंगत तब कहा जाता है जब दो तथ्य आपस में इस प्रकार संसक्त हों कि सामान्य घटनाक्रम के अनुसार यह तथ्य अकेले या दूसरे तथ्य के साथ मिलकर किसी अन्य तथ्य को साबित करता हो या उन तथ्यों के भूत, वर्तमान तथा भविष्य के अस्तित्व को अत्यधिक संभव या असंभव बनाते हों। प्रश्न 3, साक्ष्य की परिभाषा दीजिए। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 के अनुसार साक्ष्य शब्द के अंतर्गत वे सभी कथन आते हैं जिनके जांचाधीन तथ्य के विषय के संबंध में न्यायालय अपने सामने साक्षियों द्वारा किए जाने की अनुज्ञा देता है या अपेक्षा करता है। ऐसे कथन मौखिक साक्ष्य कहलाते हैं। न्यायालय के निरीक्षण के लिए पेश किए गए सब दस्तावेजों, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख शामिल हैं, ऐसे दस्तावेजों को दस्तावेजी साक्ष्य कहते हैं। इसके अलावा साक्ष्य में मौखिक साक्ष्य तथा दस्तावेजी साक्ष्य के अतिरिक्त न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अन्य सामग्री सम्मिलित है जो किसी तथ्य के अस्तित्व या अनस्तित्व के बारे में न्यायालय के मस्तिष्क अनुमान उत्पन्न करता है। प्रश्न 4, विवादक तथ्य की परिभाषा दीजिए। उत्तर है, सामान्य रूप से धारा 3 में विवादक तथ्य उन तथ्यों को कहते हैं जिनके पक्षकारों के अधिकारों तथा दायित्वों के बारे में विधिक अनुमान लगाया जा सकता है। विवादक तथ्य शब्द का अर्थ वह तथ्य है जो विवाद का विषय है तथा जो जांच का विषय है, जिसके बारे में वाद या कार्रवाई में जांच हो रही है। विवादक तथ्य उन तथ्यों को कहते हैं जिन्हें किसी दीवानी वाद में एक पक्षकार आरोपित करता है तथा दूसरा पक्षकार इनकार करता है, या जिन तथ्यों का अभियोजक आपराधिक मामलों में आरोप लगाता है तथा अभियुक्त इनकार करता है। प्रश्न 5, बाल साक्षी की क्षमता के बारे में बतलाइए। उत्तर है, बाल साक्षी में अभिसाक्ष्य को एकदम रद्द नहीं करना चाहिए, किंतु उसकी अत्यंत सावधानी से जांच करनी चाहिए। जहां एक 13 वर्ष के बालक का अभिसाक्ष्य जो सिखाया पढ़ाया या दौर्बल्य नहीं मालूम पड़ता था, उसकी संपुष्टि उसकी परिस्थितियों से हुई तो उसके अभिसाक्ष्य को इस आधार पर अमान्य नहीं किया जा सकता कि वह एक बालक का साक्ष्य है। जहां मृतक के बच्चे प्रत्यक्षदर्शी गवाह थे और उनका साक्ष्य यह संतुष्ट के लिए
कि क्या वे समझदारी से और निर्भय होकर उत्तर दे सकते हैं। उनसे प्रारंभिक प्रश्न पूछने के बाद अभिलिखित किया गया और उन्होंने घटना का समस्त विवरण दिया और परीक्षा में खरे उतरे तो यह अभिनिर्धारित किया गया कि उनका साक्ष्य स्वीकार्य है।